Hello students. Now in this video I am going to explain you formal and informal organization. In every company, in every organization, there are two types of relation between employees and superior and subordinates, officers and employees. There are two types of relation. One is formal relation, that is called formal organization, and the another one is informal relation, that is informal organization. आप लोग 11 में 12 में 10 में इंग्लिश में पढ़े होंगे लेटर, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स क्या था? जिसमें आप ऑफिशियल लेटर्स लिखते थे टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर, अबाउट द वर्क. आपको जिस काम से रिलेशन मतलब था, बस उस काम से रिलेटेड आप उसमें लिखते थे. और इनफॉर्मल क्या था? फ्रेंड्स को लिखते थे, पापा को लिखते थे, कजिन्स को लिखते थे, जिसमें आप सब तरह का बातचीत करते हैं. तो एक कंपनी में भी दो तरह का रिलेशन होता है. वन इज फॉर्मल रिलेशन एंड द अनदर इज इनफॉर्मल. फॉर्मल रिलेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन मीन्स ऑफिशियल बातचीत, सिर्फ और सिर्फ वर्क रिलेटेड काम ही होता है. अंडर दिस स्ट्रक्चर द जॉब authority, responsibility of each individual are clearly assigned. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंडिविजुअल का क्लियरली असाइन किया हो रहता है. नथिंग एल्स, ओनली व्हाट इज देयर जॉब, व्हाट इज their jobs, what is their, how much power they have, how much responsibility they have to complete. These are only discussed in formal organization. What are the features of formal organization? Formal organization को intentionally create किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में टीचर्स को देखते होंगे, टीचर्स डांट के आपको चुप करवाती है. एक पढ़ाई का माहौल जबरदस्ती बनाना पड़ता है. उसी तरह एक कंपनी में भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्मल रिलेशन. जैसे फॉर्मल रिलेशन मतलब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, तो उसको आप क्रिएट करते हैं, खुद जाके आप उसको इंटेंशनली क्रिएट करते हैं. मेन पर्पस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का? इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना होता है, इसीलिए आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. स्पेसिफिक जॉब्स आर असाइंड. एम्प्लॉयज को उनका जॉब असाइन किया जाता है. अंडर दिस हैव टू फॉलो स्कैलर चेन. एम्प्लॉयज को, ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स जो भी है आपके कंपनी में, वो सबको स्कैलर चेन फॉलो स्ट्रिक्टली करना पड़ता है. स्कैलर चेन चैप्टर 2 में पढ़े थे. ऑफिस ऊपर से नीचे जो चेन है, ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से, बीच में कोई किसी से बात नहीं कर सकता है. तो वो जो स्कैलर चेन है उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. हैव टू मेंटेन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ेगा. एंड द इम्पॉर्टेंट वन, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी फ्लो करता है वो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर वाले के पास ज़्यादा पावर और नीचे के पास कम पावर, टॉप टू बॉटम ये फ्लो करता है. दिस आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर फॉलो किया जाता है, फॉर्मल रिलेशन फॉलो किया जाता है, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? काम सिस्टमेटिक वे में होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग. फॉर्मल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टैब्लिश होता है तो गोल आप इजीली अचीव कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक वर्किंग होगा. नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. वर्क ओवरलैप नहीं करेगा.
काम सबको डिवाइडेड है, जॉब, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया हुआ है, तो कोई किसी का काम नहीं करेगा, तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। क्रिएट अ चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक कमांड का चेन क्रिएट करता है, मतलब कौन बॉस है और कौन उसका सबऑर्डिनेट है, इसका एक चेन तैयार करता है। मीन्स हु रिपोर्ट्स टू हुम, किसको किसके पास रिपोर्ट करना है, कौन किसको ऑर्डर देगा, इसका एक चेन क्रिएट किया जाता है फॉर्मल में। डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज जहाँ भी रहे वहाँ डिसएडवांटेज जरूर है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिले इन एक्शन एज इट फॉलोज स्केलर चेन ऑफ कमांड। का डिले होता है एक्शन में, काम धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर चेन फॉलो करता है। अब ए को, दिस इज स्केलर चेन, ए बी सी डी ई। ए को ई से बात करना होता है तो ए बी को करेगा, बी को इन्फॉर्म, बी सी को, सी डी को, डी ई को। इंफॉर्मेशन आया, डिसीजन लिया गया, जो भी हुआ काम किया, फिर ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, तो टाइम लगा ना, डिले इन एक्शन। इग्नोर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स विच लीड टू डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल नहीं करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकल नीड्स मीन्स मन की संतुष्टि। लोग काम कर करके थक जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत फ्रेंडली होना चाहते हैं, थोड़ा फ्रेंड आसपास गपशप करना चाहते हैं, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करता है, विच डिमोटिवेट द एम्प्लॉयज। गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वर्क ओनली। ये इम्पोर्टेंस भी है, फायदा भी है कि सिर्फ वर्क को सिर्फ वर्क को इम्पोर्टेंस देता है, और ये डिमेरिट्स भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्क को ही इम्पोर्टेंस देता है। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फ्रेंडली रिलेशन। वाइल वर्किंग एट अ जॉब पोजिशन, जब लोग अपने जॉब पोजिशन में काम कर रहे हैं, एंड इंडिविजुअल इंटरैक्ट एंड क्रिएट अ फ्रेंडली ग्रुप। एक इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल आसपास में जो कलीग्स बैठे हैं उनके साथ बातचीत करते हैं तो वो एक फ्रेंडली ग्रुप तैयार करते हैं विथ द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग स्कूल में एडमिशन लिए, जहाँ गए, क्लास अटेंड किए, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और वहीं हमारे दोस्त बने, बातचीत हुआ, तो वो हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंटेंशनली बनाते हैं, पैसा दिए, क्लास अटेंड किए तो जाके फॉर्मल बना, लेकिन दोस्तों से बातचीत अपने आप हो गया, मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी मेहनत के। फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये एम्प्लॉयज खुद बनाते हैं मन की संतुष्टि के लिए, काम कर करके थक गए तो थोड़ा बहुत बातचीत कर लिए, गॉसिप कर लिए, तो उनके मन में संतुष्टि होता है, फिर वो काम में लग जाते हैं। डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई पाथ नहीं है, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकते हैं। एग्जिस्ट ओनली इफ फॉर्मल स्ट्रक्चर इज देयर। फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तभी इनफॉर्मल क्रिएट होगा। एग्जाम्पल वही स्कूल वाला, स्कूल में एडमिशन लेंगे तब दोस्त बनेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे तो दोस्त नहीं बनेंगे। उसी तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तभी इनफॉर्मल क्रिएट होगा, फॉर्मल नहीं रहेगा तो इनफॉर्मल क्रिएट नहीं होगा। ऑथोरिटी फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। ऑथोरिटी सब डायरेक्शन में फ्लो करता है। एडवांटेज, फायदा, फास्ट कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ऑथोरिटी सब डायरेक्शन में फ्लो करता है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है कम्युनिकेशन का, कोई किसी से भी बातचीत कर सकता है, तो कम्युनिकेशन फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हुआ, वो तुरंत जाके अपने मैनेजर हेड से बात किया, उसको सुपरवाइजर का वेट नहीं करना पड़ा, डिपार्टमेंटल हेड का वेट नहीं करना पड़ा, वो डायरेक्ट मैनेजर से बात किया
तो उसका कम्युनिकेशन फास्ट हुआ। गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। अब है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फ्रेंडली रिलेशन है, तो ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फ्रेंडली रिलेशन रहने के कारण टॉप मैनेजर्स इजीली करेक्ट फीडबैक ले लेते हैं। फ्रेंडली रिलेशन है, बताओ तो कैसा है, चल रहा है काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, डर नहीं रहता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि फ्रेंडली है इसीलिए एम्प्लॉयज़ आसानी से सारा सही फीडबैक टॉप मैनेजर्स को पहुंचा देते हैं। ये सब एडवांटेजेस है, तो सम डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर। व्हाट आर दे? स्प्रेड र्यूमर्स, देखे होंगे गपसप अगर होता है, गॉसिप होता है, तो गॉसिप में किसी थर्ड पर्सन का ही डिस्कशन होता है, विच स्प्रेड र्यूमर्स। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, ढंग से काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई कमांड फॉलो नहीं होता है, कोई चैनल ऑफ कमांड नहीं है, स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है, इसलिए काम भी सही तरीके से नहीं होता है। ब्रिंग नेगेटिविटी, नेगेटिविटी लाता है, कैसे? इफ एनी एम्प्लॉय ओपोजेज एनी पॉलिसी, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को पसंद नहीं आया, तो वो क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय से गॉसिप करके, बातचीत करके सबको भड़का देगा उस पॉलिसीज के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको उस कंपनी में नेगेटिविटी आ जाएगा, क्योंकि वो पॉलिसी को फिर मैनेजर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल।